डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट कर दिया है, जल्दी आके मिलो। सोचो ये बात कौन कह रहा है? लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर ये बात कह रहा है। किससे कह रहा है? अपनी एक छात्रा से ये बात कह रहा है। उसकी ऑडियो वायरल हो गई, चैट वायरल हो गई। चैट में बहुत सारे संगीन बातों को हटा दिया जाए, कुछ ऐसी बातें जो आपको देखनी चाहिए। और यदि आप छात्रा हैं, छात्र हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, आपके प्रोफेसर तो नहीं आप पे कुछ दबाव बना रहे हैं। इन बातों को भी आपको ध्यान देना है। आपको सहना नहीं है, आपको आवाज उठानी है। आपके खिलाफ कोई भी इस तरीके से घटना घटती है तो आपको अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। आइए दिखाते हैं इसमें क्या कुछ कहा है इस दरिंदे ने। ये परमजीत सिंह ने, ये परमजीत सिंह, यही है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि अपनी छात्रा को अपने पास अकेले में बुलाना चाह रहा था। सोच के देखिए, है ना। और इसने क्या कहा है आपको दिखाता हूं मैं। और पूरी ऑडियो वायरल हो गई है। हालांकि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने शिक्षकों का नाम बदनाम कर दिया है। अब देखो, ये पूरी चैट वायरल हुई है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि प्रोफेसर कह रहा बच्चा मम्मा ठीक है, मम्मा का ध्यान आ रहा है इनको। ठीक है, छात्रा बोले जी सर सब ठीक है। फिर प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, है ना, क्या करें, अच्छा चलो कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो बताना। केजीएमयू और पीजीआई में ज्यादातर इनके जानने वाले हैं। मतलब ये भाई साहब पहुंच वाले हैं। समझ रहे हो परमजीत सिंह को? ये बहुत पहुंच वाले हैं। और ये कह रहे ठीक है डार्लिंग, अब अपनी बच्ची, मतलब अपनी बच्ची समान स्टूडेंट से क्या कह रहे हैं, ठीक है डार्लिंग, है ना। अगर आप कहोगे तो मैं खुद आ जाऊंगा। कितने समर्पित दिख रहे हैं परमजीत सिंह, है ना। ऐसे लग रहा है इनको उठा के पटक दो, है ना। और कह रहे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा तो भी बताना, यानी पैसे की भी लालच दे रहे हैं कि भैया पैसे वैसे भी चाहिए तो बताना, सब कुछ दे देंगे। परमजीत सिंह के पास सब कुछ है, कॉन्टैक्ट है, सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, सब कुछ है। ये कह रहा तुम्हारे लिए सब कुछ ओपन है। आहा हा, भाई साहब कितने ओपन माइंडेड व्यक्ति है, कितने ओपन है। छात्रा कह रही नहीं सर, नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं चाहिए हमें, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब काम हो जाएगा, अभी थोड़ा घर पे देखना है। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं नहीं, बता दूंगा किस दिन मिलना होगा। प्रोफेसर साहब तय कर रहे हैं कि इस दिन मिलना होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। और इलेक्टिव दोनों पेपर, कोर और इलेक्टिव के दोनों पेपर तुम्हारे लिए आउट कर लिए हैं। प्रोफेसर साहब ने दीवानगी देख रहे हैं उनकी, है ना। क्या कर रहे हैं? हो सकता है इनकी बीवी हो, इनके बेटियां हो, बच्चे हो। सोचो उनको आज कितनी शर्म आ रही होगी इन पे। ठीक, कह रहे नहीं, बता दूंगा किस दिन मिलना है, तुम्हारे लिए कोर और इलेक्टिव के पेपर आउट करा दिए। वाह, पहुंच है इनकी, पेपर आउट करवा रहे हैं महोदय। छात्रा कह रही नहीं सर, मैंने तो पढ़ लिया है गुरुजी, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, सिलेबस मेरा कंप्लीट है, मैं अपने हिसाब से कर लूंगी। उसके बाद प्रोफेसर साहब कह रहे अरे यार, प्रोफेसर साहब यहां निराश हो गए, है ना। कह रहे मैंने तुम्हारे लिए पूरा पेपर निकाल कर रख लिया है, आ जाओ बस। देख रहे हो इस आदमी, भोंदू से आदमी की शकल देख रहे थे तुम अभी, है ना। छात्रा कह रही है पढ़ तो लिया सर, मैंने पढ़ तो लिया। अब बेचारी बच्ची कह रही है कि सर मैंने पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब परेशान मत हो सर, हम कर लेंगे, हमें पढ़ना है, पढ़ के नंबर ले आएंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं, तुम मिलने नहीं आओगी एक बार। क्यों मिलना है चाचा तुम्हें, अंकल जी क्यों मिलना है तुम्हें? छात्रा कह रही सर मम्मी को थोड़ा देख लें, इस चक्कर में घर में रुकना इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर कह रहे हैं तो मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार। ये दैनिक जागरण में पूरी चैट छपी है। छात्रा कह रही सर घर पर थोड़ा स्टेबल हो जाए। यहां पे थोड़ी सी बात ऐसे लगेगी कि भैया ये छात्रा क्या हो रही है ना, यहां पे खुद कुछ ऐसे अप्रोच कर रही है, कुछ बात ऐसी हो सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है, स्टूडेंट प्रेशर में रहता है। ऐसा ना हो ये यूनिवर्सिटी, इसका हाल ये है कि कोई बच्चा एकदम तुरंत विरोध में बोल दे तो पता चला उसको उसका कैरियर बर्बाद कर दें लोग। उस लड़की ने सब बहुत ताकत दिखाकर अपनी शिकायत की और इसको अरेस्ट करवाया। ये अपने आप में उसके लिए सम्मान की बात है, उसने इस डिसीजन को लिया। छात्रा क्या करी, सर एग्जाम हो जाए तो फिर देखते हैं, आते हैं, है ना। अब उसके बाद कर प्रोफेसर मिलने आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए हैं तुम्हारे लिए। छात्रा कह रही अच्छा मैं ट्राई करती हूं, घर पे देखती हूं, जिस दिन निकल पाऊंगी वैसे ही आती हूं। प्रोफेसर साहब कह रहे ट्राई नहीं चाहिए समझ रहा हूं, उनको कमिटमेंट चाहिए, ट्राई नहीं, आना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ठीक है, 4 दिन के अंदर आ जाओ। छात्रा क्या कह रही, यस सर,
अब क्या बोले बेचारी बच्ची, डर गई होगी, है ना। प्रोफेसर कह ओके ओके। इसके बाद प्रोफेसर से बातचीत बंद हो जाती है। फिर छात्रा बोलती हुई सुनाई देती है और उसने क्या किया, फिर अपना कंप्लेन किया, सब कुछ किया। इसके चलते में हुआ क्या कि अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, परमजीत सिंह को। इस पे इंक्वायरी बैठ रही है और अब इसकी नौकरी भी संकट में है। तो एक सजेशन है सभी के लिए, खासतौर में जो शिक्षा जगत में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, कि आप लोग छात्रों को अपना टारगेट मत बनाओ, छात्राओं को अपना टारगेट मत बनाओ। आपका काम है पढ़ाना लिखाना, आप लोग कृपया पढ़ाने लिखाने तक ही फोकस करें। इस तरीके के ये जो प्रकरण में आप लोग शामिल हो रहे हैं, ये बहुत गलत है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन छात्र और स्टूडेंट के बीच में इस तरीके की जो बातें हैं, वो अपने आप में हमारी समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और खासतौर पे जब दूसरा पक्ष बिल्कुल ही आपके अगेंस्ट है, जब वो लड़की आपको बार बार मना कर रही है कि भैया ऐसा नहीं, हमें बात नहीं करनी तुम्हें मास्टर साहब, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आप उसे क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ऐसी चीजों से देश का नाम बदनाम तो होता ही है, शिक्षा क्षेत्र का नाम बदनाम हो रहा है। इस व्यक्ति का तो भौंदूसा है ही, वैसे ही उसका नाम बदनाम हो गया, क्या है। लेकिन इसने पूरा सोचो, शिक्षकों पे शक करना सिखा दिया होगा। माँ बाप क्या सोचेंगे। अभी स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में जो संवाद चलता है, वो प्योरिटी होती है, उसमें शुद्धता होती है। उस शुद्धता को हमें स्टैब्लिश करना होगा। हम इतने नहीं बढ़ गए आगे कि हम कुछ भी करना शुरू कर दें, ठीक है। तो हमारे नैतिक मूल्यों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। नमस्कार, ये थी एक छोटी सी खबर।